अरे एडम साहब आ गए आ गए आ गए। एडम साहब का अच्छा, ये लोगो नहीं नजर आ रहा है। कोई बात नहीं। मेरा लोगो खराब हो एडम गया। साहब खुद ही ऐड हुए ना? हाँ मेरे को हाँ, मैं खुद आवाज नहीं आ यहाँ। रही एडम साहब आपकी। ये कैसे हो सकता है? नहीं वैसे आ साहिल गया, भाई आ लोगो आ रही है, गया। लाला जी की आवाज आ रही है। आपने याद किया और हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन एकदम जिब्राइल से भी फास्ट स्पीड में हाजिर हो ये गए। खूबी इनके अंदर बड़ी प्यारी खूबी है, ये पीछे बैठकर ना उस्ताद की तरह सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, फिर एकदम से आते हैं ये मैं हूँ, आई एम प्रेजेंट। अच्छा अच्छा अंदाज है। मुझे इनकी बेबाकी बहुत अच्छी लगती है कि ये ज्यादा वक्त जाया न करके ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, ठीक है ठीक, अदरवाइज टाटा बाय बाय, आओ वेलकम, ना हो तो भीड़ कम, जाओ। बेशक बेशक, धन्यवाद आपके। चलिए, तो आपने खैर कब बहुत सारी तो खैराबाद किया? इस्लाम को मैंने पूरा नहीं सुना था, मैंने लास्ट कोई 10-15 मिनट ही सुने हैं। इनसे भी वो सवाल कर लो जो मुझसे किया था, मैंने तो अपना जवाब दे दिया। देखते हैं एडम साहब के पास क्या जवाब है। सेम सवाल आप इनसे एडम करिए। एडम से सवाल करूं, यही बताइए कि सेम अगर सेम आप सवाल। जी सेम सवाल जो ठीक आपने है, मुझसे किया। मैं सेम सवाल ही करूंगी, मैं सेम सवाल ही करूंगी कि अगर आप एडम ना होके, अगर आप इनके नाम का कुछ वो नहीं बन आसिया पा बना लो, रहा, आसिया आसिया आसिया। हाँ 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 सही कह रहे हैं। अगर आसिया होते तो बनते एक्स मुस्लिम, और बनते तो फिर कैसे बनते? यानी कि अगर मैं फीमेल होता, इज दैट योर क्वेश्चन? जी जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ। वाओ, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैंने वेरी अपने हिसाब डिफिकल्ट से क्वेश्चन जवाब दिया। एडम अभी आपकी बारी है। नहीं तो यार। बनाई तो आपने ही जलेबी, साहिल नहीं, बनाई तो आपने ही जलेबी। देखिए, बड़ा बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मर्द एक इस्लामिक माशरे के अंदर जो है ना, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, बहुत लाइक लिटरली अनलिमिटेड पावर है। और फीमेल इन एन इस्लामिक माशरा, उसके पास बिल्कुल पावर नहीं है। शी इज लाइक नथिंग, क्वाइट फ्रैंकली। ऑब्जेक्ट 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 एडम, ऑब्जेक्ट Yeah, ओनली टू that's यूज। exactly according to me it's like an object, because that's what Islam teaches us. So हम्म it would have been very very difficult, tremendously difficult, कि as a female मैं अपने खावंद को, अपने हस्बैंड को किसी भी तरीके से इतनी बेबाकी से सीधे रास्ते पे ला सकती। लाइक अगर हम्म मुझे एडम सीकर बनने में एज ए मेल 3 साल लगे, 3.5 साल लगे, 4 साल लगे तकरीबन, गिव और टेक, तो एज ए फीमेल मेरा ख्याल है मुझे 12 साल लग जाते, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा और चीजों को भी देखना था। एज ए मेल अगर बीवी नहीं कुछ मानती, छोड़ देंगे, बाय बाय हो जाएगा। घर का सारा खर्चा पानी तो मर्द ही चला रहा है। एज ए हम्म फीमेल अगर वो मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? हम्म मेरे बच्चों का क्या होगा? एज ए मेल बच्चों के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं, इतना नहीं सोचते। हमारा बच्चों के बारे में सिर्फ ये होता है खाना पीना मिल जाए उनको, अच्छी सवाल रोटी यही टुकर तो मिल है, जाए, यूनिवर्सिटी कॉलेज की फीस चली जाए। सवाल यही तो इस है। इससे आगे हम लोग ज्यादा नहीं सोचते। एज ए मर्द हम लोग नहीं सोचते। एज ए फीमेल शी हैज टू थिंक अबाउट थाउजेंड्स ऑफ अदर थिंग्स। तो यस, मैं कहूंगा कि इट वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट, और वाट लग जाती। और वही तो सवाल है। अब ये सोचिए कि मैं हम तो उस जगह खड़े हैं ना। मैं आप इसीलिए मैं फीमेल्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ व्हेन दे कम आउट ऑफ इस्लाम, बिकॉज it is very very difficult for them, extremely difficult for them, and I fully agree with you. अभी मैंने एक शेर कहा था, वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पे थे, कि रोशनी ले गई मुझको मेरी मंजिल से बहुत दूर। नहीं, रोशनी तो आपको मंजिल के करीब ले आई, क्वाइट फ्रैंकली। अब ऐसे पहले है ना, आप मानना अंधेरे में तो थी, है। पहले आप अंधेरे में थी। आप मेरी मेरी जगह पर आकर समझने की कोशिश कीजिए एडम, कि मैं कहाँ कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल समझ गया आप क्या कह रही हैं। मैं वो अगर बिल्कुल समझ एडजस्ट गया। करना चाहें तो मैं बहुत जगह एडजस्ट कर सकती हूँ, मगर जो एक क्लियर पिक्चर है ना, वो बहुत बहुत एक्सेप्ट करने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल I fully agree with you, there is no doubt है। about it. यस, बस बस। बट धीरे धीरे से लगी रहे,
डोंट मेक इट गो फास्ट। बहुत पहले गियर पे गाड़ी चलाएं और गिव द टाइम और स्लोली मगर हाँ, ग्रेजुअली। उम्मीद तो दुनिया कायम है। लेकिन उम्मीद अगर खाली पीती हुई ना, मतलब अगर आपने चाय बनानी है और पत्ती नहीं डाली ना, तो चाय कभी नहीं बनेगी, सिर्फ पानी बॉयल होगा। नहीं, So उम्मीद वही करता है जो कोशिशें करता है। absolutely. So slowly and gradually it will happen, but it will take much more time, और प्लस आप उतना ऑफेंसिवली नहीं कर सकते जितना ऑफेंसिवली एक मर्द कर सकता है। So yes, you have to be very very slow and progressive. बैक फुट पे आना पड़ेगा आपको बहुत ढेर दफा, मगर याद रखिए कि बहुत दफा इंसान रिट्रीट करता है फ्रॉम अ बैटल टू विन द वॉर। So to win the war, some battles you have to lose. That's how you win the war. You can never win the war without losing any battle. It's not possible. So try to remember where you have to win the battle so that you could win the war. And it's, नहीं, sometimes पता it is है, very difficult to winning a battle, knowing that you are right, yet you have to go in the back foot. But sometimes that's the only way. वो मैं आपकी तमाम बातों को समझ रही हूँ, आप कहाँ-कहाँ रोशनी डाल रहे हैं, मुझे एनलाइट कर रहे हैं। मगर देखिए, ये बड़ा तवील टॉपिक है। अगर बात करने बैठेंगे ना अभी तो अभी घंटों निकल जाएँगे, कुछ हल निकलेगा नहीं। आई नो वेरी वेल। जैसे कि शौहर हैं मेरे, मैं जिस घर में रहती हूँ, जहाँ हूँ मैं, देखिए औरत की तमाम चीज़ें उसके शौहर से वाबस्ता होती हैं। और जबकि वो अपने शौहर के साथ है ना, तो कहीं-कहीं पता है ना मुझे इतना खराब फ़ील हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, कि मैं ये सोच रही हूँ कि अर्शी आप बिल्कुल सही नहीं चल रही हो। कहीं न कहीं आप ना इधर हो ना आप उधर हो। ये चीज़ अब इधर भी ज़्यादा एहसास होने लगा है जब से आप लोग के टच में आए हैं। बहुत ज़्यादा। इसीलिए कहते हैं ना कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वो एक लड़ाई जो अंदर चल रही है ना, वो आप शायद एहसास नहीं कर सकते इस चीज़ का। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मैं एहसास बिल्कुल कर सकता हूँ। देयर इज़ अ पैसेज ऑफ टाइम इन माय लाइफ जहाँ पे मेरी भी यही कंडीशन थी, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और जिस तरह वो एक कहावत कही जाती है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट धोबी का का। कुत्ता ना घर का ना घाट का। क्या ना बिल्कुल। खुदा है नबी सल्लल्लाहु ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ, एक टाइम ऐसा आता है और वो ये वाला टाइम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों पे आता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि फीमेल के लिए ये टाइम बहुत लंबा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल, लेकिन फीमेल के लिए टाइम बहुत लंबा हो जाता है। एंड आई फुली एग्री विद यू ऑन दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे ये भी गुजर जाएगा टाइम। इट्स आपसे मैं एक बात कहूँ? जी, जी। ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। अगर आपको यकीनन एक पहलू की तरफ आना है, तो इस सब चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। सब चीज़ को छोड़ के आप एक साइड में हो जाएँ। लेकिन कुछ भी ज़ाती तौर के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होगा कि मैं तन्हा रह जाऊँगी और कुछ भी नहीं होगा। जैसे आपने अभी बिल्कुल कहा ना दुरुस्त। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप आगे बढ़िए, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली तो अभी मेरी जहाँ तक मेरी हयात रहेगी तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। बच्चे हैं, वो अपना निकल जाएँगे, भई वो नहीं एडजस्ट करेंगे इन सब के अंदर। अगर मैंने उनको थोड़ा बहुत भी ज़हन दिया है, थोड़ा बहुत भी उनकी तरबियत की है कि बेटा ये यालमुना तालमुना वाले मुसलमान मत बनो, चीज़ों को समझो कि क्या होती है। और अगर तुम्हें उसके अंदर कुछ समझदारी समझ में आती है, लेकिन हाँ, इंसानियत का पहलू कभी मत छोड़ना। अच्छे वेयर आर दे? इंसान बनना फिर इफ यू गाइस, अगर आप लोग पाकिस्तान से बाहर निकल गए हुए हो तो देन थिंग्स विल बी मच बेटर इन द नियर फ्यूचर। नहीं, हम पाकिस्तान में तो नहीं हैं, बस फिर ठीक है। लेकिन फिर चीज़ें हाँ, बेहतर हो जाएँगी, बड़ी अच्छी हो जाएँगी, बहुत हाँ, जल्दी हो जाएँगी। लेकिन फ्यूचर में यही देखते हैं कि बच्चों को मैं ये कहती हूँ कि अच्छे मुसलमान बनो या ना बनो, लेकिन ये है कि अच्छे इंसान ज़रूर बनना। इंसानियत का दामन मत छोड़ना, क्योंकि यही बहुत बड़ी चीज़ है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बस बात करके आप लोगों से बहुत अच्छा लगा, अभी मेरी ढूँढाई शुरू हो जाएगी फिर और चलें, टेक केयर। बहुत थैंक यू। सारी दुआएँ, यू बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप दोनों के लिए और जो भी आपके साथ जो भी हज़रात बैठे हुए हैं, उनके भी बहुत-बहुत बस ये जो कोशिशें हैं, ये अल्लाह पाक पता नहीं कब रंग लाएँगी या कब नज़र खुलेगी, क्योंकि मुसलमान खुद भी तो मुसलमान नहीं हैं। आप यकीन जानिए मुझे एक बात का जवाब दीजिए, कौन मुसलमान है जो सच्चा मुसलमान है इस वक़्त? कौन है?
वो नमाज पढ़ने तो जरूर जा रहा है 5 वक्त, लेकिन वो कहाँ है, प्रिंसिपल्स पे कहाँ है? चलिए छोड़ दीजिए उस जमाने में जब जिन टॉपिक्स पे आप बात करते हैं कि वो लड़कियां और बेची जाती थी और खरीद फरोख्त होती थी और ये होता था और वो होता था। अरे आज के ज़माने में तो नहीं होता ना, लेकिन आप आज के ज़माने में भी तो एक सही छोटे-छोटे प्रिंसिपल के साथ भी तो आप अच्छे मुसलमान नहीं हो। झूठ आप बोलते हो, गीबत आप करते हो, उल्टी-सीधी हरकतें आप करते हो, बेईमान आप हो एक नंबर के। वो भी बिज़नेस के थोड़े से नफ़े के लिए आप सारा ईमान उठा के कोने में रख देते हो। इतनी दूर मत जाइए, इतने 1400 साल पहले मत जाइए, हुज़ूर के ज़माने में क्या होता था। आज के ज़माने में आप कितने सच्चे मुसलमान हो। मैं तो यही सोच के इतना घबरा, आप तो फिर भी बहुत तफ़सीर और क्या बोलते हैं उसको, मायने और फिर तफ़सीर कहाँ-कहाँ आप लोगों को खोल-खोल के इतना समझाते रहते हो। सही बुखारी, सही मुस्लिम और तर्जुमा और कुरान और हदीस। अरे आज जो है तुम आज भी तो कहाँ छोटे वाले मुसलमान भी तो सही नहीं हो। अपने बच्चों को तो आप हलाल नहीं खिला रहे हो। अब बताओ मुझे, मैं नहीं जा रही इतना पीछे नहीं सोच रही है, मैं आज के सामने छोटी-छोटी चीज़ को देख के सोच रही हूँ। तो यहाँ भी आप सच्चे मुसलमान कब हो? आपके बच्चों के पेट में हलाल रोज़ी कहाँ जा रही है? कितना झूठ आप बोलते हो, कितनी बेईमानी आप करते हो, कितने लोगों का आप हक मारते हो, तब आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? तब आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत याद नहीं आती, जिनकी आप दुहाई देते हो? दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा। लेकिन तो चलें, इतने पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, एक और बात जो आपने अभी एक बात कही थी ना कि औरत का मकाम कि पुरुष प्रधान समाज है, बात तो वहीं खत्म हो गई थी जब आदम अलैहिस्सलाम की पसली चाक करके हव्वा को लाया गया, तो ये तो ये शो ही करता है कि औरत दुनिया में आई आदमी के लिए है, इस्लाम के तरीके से, सिर्फ उसके लिए आई है, उसका अपना वजूद ही कब है? वो तो एक ऑब्जेक्ट है जो बच्चे पैदा करने के लिए है, जो खाना बनाने के लिए है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी को पुर करने के लिए है, और ख़ुसूसन मर्द की, बस उसका अपना तो कोई वजूद है नहीं। माँ के यहाँ रहती है तो तुम्हें कल वहाँ जाना है, वहाँ जाती है तो तुम कहते तुम तो आई कहाँ से हो? उसकी अपनी ज़िंदगी है क्या? बनते हो आप मुसलमान, मुसल्लम ईमान वाले। लेकिन असल में ईमान ही तो ये असल में ईमान ही तो ये सिखाता है ना, तभी तो वो ऐसा करते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो अच्छी यही छोटी-छोटी ईमान तो अच्छी यही तो चीज़ें सिखा रहा है ना, तो वो जो कर जो रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो ईमान सिखाता है। देखिए, ईमान को जो हमें मैं जितना जानती हूँ, जो मेरे बचपन से मुझे सामने मेरे कानों में गूँजा, देखिए ये वो मुझे खत्म हो गया बताया ना, गया। देखिए हाँ, वो खत्म वो हो गया ना, इस्लाम का आपको पता लग गया कि अब वो वैसा नहीं है, तो बेसिकली ये ईमान ही तो ये सिखा रहा है ना। मैडम जिस मैडम मेरी वक़्त बात को आपके समझो। मैडम मैं जो नहीं, कहना मैं चाह रही हूँ आपकी उसको बात आप को समझ समझो। रहा हूँ, लेकिन आप असल बात को नहीं समझ रही। मर्दों को मस्जिद में, जुमे में जो कुछ सिखाया जाता है, मर्द बीवी के साथ झूठ बोल सकता है, क्लियर लिखा हुआ है। हुँ, मर्द दूसरी बीवी ला सकता है, क्लियर लिखा हुआ है। बाप है तो बच्ची ने बाप के सरपरस्ती के नीचे रहना है, शादी भी नहीं कर सकती जब तक, पहली शादी नहीं कर सकती जब तक बाप उसको वो वकील नहीं बनेगा। उसके बाद तलाक ले लो तो दूसरी कर सकती है अपनी मर्जी से, पहली नहीं कर सकती हुँ, अपनी मर्जी से। तो भाई ये तो मर्दों, जो आप घर में रहने वाली हो, आपको बचपन से बढ़ाया गया बाप का और फिर उसके बाद खावंद का, ठीक है, डोली उठेगी और बाद में अर्थी आएगी, ये सुनाया हुआ है ना, बताया हुआ है ना। तो भाई फिर आप कैसे बातें कर रही हैं? अबू बकर ने क्या किया था पता तो है आपको। जो चंद कहानियां आपको घरों में बताई जाती हैं वो कुछ और हैं, और जो जी, मस्जिदों जी, में बोली जाती हैं चार चार जी। सेंटेंसेस के साथ मिला के वो कुछ और होती ओहो! हैं, तो दीज आर नहीं, डिफरेंट। नहीं, you hit the सो point, you डोंट hit the डोंट point. हाँ, दे आर डिफरेंट। अबू बकर ने अपनी ओके, बेटी दे दी थी 9 साल की, 6 साल की हुँ, बेसिकली। क्यों जी, दे जी, दी जी। थी? जी, ठीक जी। है। मोहम्मद के मरने के बाद लड़ाइयाँ क्यों हुई थी तख़्त के लिए? अली को क्यों नहीं दे दिया गया था, जबकि अली के बारे में कह दिया गया था मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। तो एग्री। मोहम्मद तो जब वो शेर खुदा है, सैफ़े खुदा है, तो उसको तख़्त क्यों नहीं दिया गया? अबू बकर जैसे बंदे को क्यों दे दिया गया? तो हुँ, भाई हुँ। ये तो तख़्त की लड़ाइयाँ उनके मरने के फ़ौरन बाद शुरू हो गई थी, और वहाँ पे लड़ाइयाँ उसी वक़्त थी। ठीक है? सही बात मोहम्मद की सही। पूरी फ़ैमिली को इन्होंने कुत्तों की तरह मारा। किन्होंने मारा? काफ़िरों ने? मुस्लिमों हुँ, ने। हुँ। किसी काफ़िर ने नहीं मारा। कलमा कौन ने मारा है? ओ वो तो मुनाफ़िक थे। फिटे मुँह वही हुँ, मुनाफ़िक के। जितने भी बड़े हुँ, मुनाफ़िक हो, तुमने मोहम्मद की फ़ैमिली को मारने वाले कौन हैं? कलमा गो। हुँ, हुँ। मुशरिकों ने तो नहीं मारा ना? हुँ, मुसलमानों ने हुँ। मारा है। जी। तो भाई फिर?
अबू बकर को, उमर को, उस्मान को कहते हैं कि उसकी मौत जो है ना वो तिबी, कौन सी तिबी हुई थी? मोहम्मद तक की मौत जहर के असर से हुई थी। हम्म। इमाम हुसैन हसन की वो जी चाकू, जी। जहर वाले चाकू से हुई थी। अली तलवार से मरा मस्जिद के अंदर हम्म। नमाज पढ़ाते हुए। हम्म। ठीक है, उसकी बीवी को किसने मारा? उसकी अली की बीवी और मोहम्मद की बेटी किस तरह मारा? मुसलमानों ने जी दरवाजा जी। ही गिरा दिया उसके ऊपर, जब वो प्रेग्नेंट भी हम्म। थी। हम्म। तो भाई हुसैन हुसैन को किसने मारा करबला में? काफिरों ने, मुसलमानों ने, कलमा जी गो जी। ने, जिसके जी जी। बाप को आज भी सुन्नी मुसलमान रजी अल्लाह अन्हु लगाते हैं। सही कह रहे हैं मुआविया, हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु। आप। जी जी। तो भाई आप ये देखो, कलमा को तो जनती है ही है, अपने गुनाह पूरे करके उसे जन्नत में जाना ही जाना है। हम्म। जब सिखाया जा रहा है बात, जितने मर्जी गुनाह कर लो, कत्ल कर लो, टाके डाल लो, चोरी कर लो, कुछ भी कर लो, इवेंचुअली जन्नत में आजकल जाओगे जाओगे। आजकल तो मस्जिदों में खैर ये वाली चीजें नहीं बताई जाती हैं और दूसरे तरीके से ईमान को दिखाया जाता है। ये वाला तो ईमान कोई बताता ही नहीं है जो आप आजकल इनलाइट कर रहे हैं, सबको बता ये रहे हैं। मेकअप मेकअप करके बताया जाता है जी सफा जी। जी, बस ये बात जी है और हम जी। हकीकत बता रहे हैं। सफा जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ, अच्छा लगा बहुत बहुत आपसे बात शुक्रिया। करके। नहीं थैंक यू हमें। सो वेरी जी मच जी। फॉर ज्वाइनिंग। ओके ओके। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी गुड विशेस आप लोग के लिए। थैंक यू सो ओके। मच। ओके। हाँ अच्छा दोस्तों, हमारे नोमैड भाई और समर भाई बार बार हुज्जतुल मुर्तदीन की जो आज की जो स्ट्रीम रहेगी रात की, उसका लिंक शेयर किए जा रहे हैं। वो उसकी वजह ये है कि आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन ऑन करके नहीं रखा है इस स्ट्रीम का, सैटरडे इंडिया टाइम 9 बजे का, आप लोग प्लीज इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि ये स्ट्रीम आपकी मिस ना हो। लास्ट सैटरडे हमने देखा था, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब ने रसूलुल्लाह की जिंदगी नबूवत से पहले, या जब पहली आयत उतरी थी रसूलुल्लाह के ऊपर, जो पूरा वाकया गुजरा है गारे हिरा का, उससे पहले रसूलुल्लाह की जिंदगी क्या थी, क्या हुआ था उनके साथ, किस तरीके के जुल्म किए गए थे उन पर, उन्होंने इस्लामिक स्क्रिप्चर में से वो सारी चीजें बताई थी। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो वो लास्ट सैटरडे वाला स्ट्रीम देख ले, ताकि कल की स्ट्रीम आपको अच्छे से समझ आए। तो ये आप लोगों के सामने शेयर किया जा रहा है, बराए मेहरबानी आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर ले। ठीक है, नोमैड भाई और हमारे समर भाई ये बार बार शेयर कर रहे हैं, आप लोग इसको ऑन कर ले। देखते हैं कोई मोमिन बचा है क्या, ताकि उनसे भी बात हो जाए। सहल में किसी से हूरों पे बात हुई है अभी तक कि नहीं? नहीं ना, हूरों पे नहीं, भी एक भाई हमारे आए थे तो थोड़ा इस्लाम की तारीफ कर रहे थे, बड़ा मजा आया, लिसन 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 करके। तो वो कह रहे थे कि इस्लाम तो आपको सिखाता है हाँ, और वो अच्छाई है और इसमें लिसन तो मैंने गालियां थोड़ा सा नहीं सुना है। था। आप उसके लिए काफी अफसरदा भी हो गए थे कि हाय बेचारा कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन बाद में उसका झूठ आपने पकड़ लिया। तो मैंने थोड़ा सुना भी था। मैं कहा यार तो साहिल देख, बहुत ही ज्यादा टाइम दे रहा है बेचारे को। हाँ, तो बेचारे जो है वो, उनको हमने बता दिया रसूलुल्लाह ने और हजरत अबू बकर ने कैसे कैसे गालियां दी है। तो अब वो जाके तहकीक करे और आए। उन्होंने तो सुन्ना.com का भी इनकार कर दिया। हमने कहा ठीक है भाई, एटलीस्ट ये कह दो कि सुन्ना.com वाले गुस्ताख रसूल है और इन वो भी पे नहीं लानत कहना। होनी चाहिए, तो वो भी नहीं बोले। तो ये इस कश्मकश में हमारे मोमिन हजरात फंस जाते हैं जब हमारे पास आते हाय हैं। हाय 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 हाय। अभी कोई ये मोमिन आया हुआ? इन्फिनिटी, हाँ ये देख लेते हैं ना, इन्फिनिटी गेमिंग तनवीर साहब जो है, और उससे पहले एक जय मारिया हिंद जी सर। है, लेकिन इनका असल नाम मुझे मोमिनों वाला नहीं लग रहा है, क्योंकि हम फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा मोमिनाओं को देते हैं। देख लेते हैं ये भी मोमिना है क्या। मारिया जी अनम्यूट कर लीजिए। सर जी आवाज आ रही है? देख लेते हैं ये भी मोमिना है क्या। मारिया जी इनका यूट्यूब चल रहा है साहिल।
मुझे तो इनकी आवाज ही नहीं आ रही है कुछ भी। आ रही है, डबल आ रही है, जैन इनका से यूट्यूब चल रहा है। लेकिन क्या सर मोमिना यूट्यूब है, बंद कर दिया मतलब मैंने। फीमेल है या क्या है? फीमेल है लेकिन इनका यूट्यूब चल रहा है। मारिया हेलो। जी, मारिया अभी आई मुझे आवाज इनकी। मारिया जी, यूट्यूब चालू है तो बंद कर दीजिए। सर अभी तो बंद कर दिया मैंने। हाँ, अबे अब ये सही लग रहा है। किस हिसाब से तुमको लड़की लग रही भाई? भाई जीमेल है, फीमेल नहीं है। धोखाधड़ी क्यों करते हो भाई? थोड़ा रुक जाओ अभी। हाँ भाई, इन्फिनिटी गेमिंग। हेलो। जी भाई, मोमिन है सर। सर हाँ, मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं आपका वीडियो 2 दिन से देख रहा हूँ और मेरे ऐसे ही ख्याल आता है कि जो हमारा मौलाना साहब जो बोलते हैं वो तो गलत। मुझे 2 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था तब मैं ज़्यादा ही उसमें चला गया था। फिर मैं हम्म। उन लोगों ने कहा आज जन्नत होता है और साथ जहन्नम होता है, ठीक है? तो सिर्फ इस्लाम ही जन्नत में जाएगा। तब मेरा ख्याल है इस्लाम का पॉपुलेशन तो लार्जेस्ट मतलब सेकंड लार्जेस्ट है, उसमें क्रिश्चियन पहले में है, हिंदू थर्ड में है। मतलब ऐसे करके कैसे आज जन्नत हो सकते? तब मेरा डाउट हुआ। तब से मैं रिसर्च करके मैं वहाँ से चला आया, ठीक है? बट मैं तो अभी एक्स मुस्लिम हूँ, बट मेरा जो फ्रेंड लोग है और मेरा फादर एंड जो ब्रदर है उनको मैं कैसे समझाऊँ? अच्छा यार, ये देखता हूँ पहले मोमिन कोई बचा है क्या, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक थोड़ा है आप सर। रुकेंगे? बिल्कुल सर। ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप। सर लोग साउंड like नहीं आ रहा। मारिया भाई। हेलो। जी, मोमिन है मारिया भाई? सर फिल्टर लगाया हुआ है, आपको पता है, वो बस आपसे छोटी सी बात कर ली थी, फिल्टर लगा के कर रहा हूँ मैं, मारिया नहीं हूँ मैं। सर मोमिन है या नहीं है, मारिया हो या मारा हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। मोमिन है या नहीं है उससे फर्क पड़ता है अभी। सर मोमिन थे, अगर आपने टेस्ट लेना तो ले लें। अभी तो नहीं है मोमिन, लेकिन मोमिन थे तो ये पहले। क्या मुसीबत है यार, सारे के सारे के सारे एक्स मुस्लिम बन जा रहे भाई। अरे बाप रे बाप, साहिल सर सारे जरा के टेस्ट सारे। ले लें, ऐसा लग तो नहीं रहा है, देख लें आप। अच्छा, आपका यूट्यूब चालू है तो बंद कर दे भाई। सर यूट्यूब तो चालू है, लेकिन आई डोंट नो आवाज क्यों रिपीट हो रहा है, या तो मेरे वो फिल्टर की वजह से हो रहा है। आपका यूट्यूब चालू है इस वजह से हो रहा है, आप उसको बंद कर दीजिए। यूट्यूब मैंने बंद कर दिया। आई थिंक जब मैं बात करके होता जो, आई थिंक फिल्टर की वजह से डबल आवाज आ रहा है मेरा। अच्छा, तो इतना क्या डर है आपको कि आपको फिल्टर लगाना पड़ रहा है? सर हम जहाँ रहते हैं आपको पता ही है, वहाँ पे क्या फतवा है कि सरतान से जुदा तो फिल्टर लगाना पड़ता है ना। अच्छा, कितने मुसलमान थे आप? पक्के वाले थे या कच्चे वाले थे? सर रहे हैं कुछ ज़माने में, पक्के भी रहे हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब कुछ चीज़ें पता चलना शुरू हुई तो बस फिर स्पेशली आप लोगों को देखा, फिर वो पाकिस्तान में भी वो गालिब है, हारिस है, समीर, ज़फ़र, तो ऐसा-ऐसा करके बस फिर इस फंड से बाहर आ गए। अच्छा, तो कोई सूरा वूरा सुना सकते हैं? अच्छा, जी, उससे जी। पहले नूर भाई आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, इसी वजह से मैंने आपको स्ट्रीम से निकाला था। आप अच्छा, हो गया, ठीक है। रूबीन जी। फोकस, आप मोमिन नहीं है तो प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए। रूबीन फोकस भाई। जी, जी मारिया साहब, हाँ कोई सूरा वूरा सुना दीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आयतुल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल कुर्सी। आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अच्छा, आयतुल कुर्सी तो बहुत लंबी है, याद नहीं है। अच्छा, बाकी याद नहीं है। सूरह इखलास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, अच्छा, या इलाहिन तो नास, सुना दीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु व अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व सल्लम अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। बस इतनी पढ़ते थे?
हाँ सर, अभी तो नमाज पढ़े में भी कोई अरसा ही गुजर गया। अच्छा, क्या बताने आए हैं, फटाफट बता दीजिए। सर मैं बस बताने ये आया हूँ कि ये जो हमारी अभी एक्स मूवमेंट मुस्लिम मूवमेंट चल रही है, तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हो गए, एडम साहब हो गए, ये आप ये जो वेस्टर्न में बहुत ज़्यादा ये फैल रहे अली दावा या हिजाब है, तो आपको कोई इंग्लिश में भी काम करना चाहिए इन लोगों के लिए भी, ताकि इंग्लिश ये जो तो वेस्ट काम में कर रहे हैं गोरा ना। है। आप आपको किसने कहा इंग्लिश में काम नहीं कर रहे? मैंने इंग्लिश को छोड़ के उर्दू में काम करना शुरू किया है। पहले मैं इंग्लिश में काम करता था। तो मेरा इंग्लिश चैनल एडम सीकर के नाम से है। वहाँ पे इतने बड़े-बड़े जिन लगे हुए हैं जिनके साथ लड़ते हैं। इनको कुत्ता कर दिया हुआ है। अली दावा अली दावा और मिमी हिजाब दोनों की पोज़ीशन 5 साल से अब तक कितनी दफ़ा चेंज करवाई है? किन्होंने करवाई है? उन्हीं एक्स मुस्लिम ने करवाई है। जे स्मिथ उसके साथ डिबेट्स करता रहा है स्पीकर्स कॉर्नर पे। खातून ताश के साथ डिबेट करती रही है स्पीकर कॉर्नर्स के ऊपर। क्रिश्चियन प्रिंस उसको रोज़ ज़लील करता है। क्रिश्चियन प्रिंस के सामने जाते हुए डरता है। एक दफ़ा आने की कोशिश की तो उसने इतनी गेम डाल के आया था जिसकी इंतहा कोई नहीं। तो अपोस्टेट प्रॉफिट, ठीक है? इतना बड़ा नाम है उसका जी जी एक्स मुस्लिम्स के अंदर। उसने इतना ज़लील किया जिसकी इंतहा कोई नहीं है। तो भाई इतने जिन लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको ज़लील करने, कुत्ता बना के रख दिया उनको। वो जो डोले दिखाता है अपनी कमीज़ उतार-उतार के, मिमी हिजाब, जी शालू की शक्ल वाला, उसकी कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको उन्होंने ज़लील और ख्वार नहीं किया? भाई वो डरता है अब इस वक़्त। वो सिर्फ़ बस सिर्फ़ वो इस वक़्त यूके मारिया के साहब, आप जब नहीं बोल रहे हैं ना, तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, डबल आवाज आ रही है। वो यस इस एडम, प्लीज वक़्त गो अहेड। सिर्फ़ और सिर्फ़ यूके में जो मुस्लिम्स हैं उनको इंसाइट करके तो लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश करता है और कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद कुछ नहीं है, उसने सिर्फ़ गुंडे बदमाश अपने पास रख के चलता है। 4-4 6-6 गुंडे बदमाश होते हैं और उसके थ्रू वो चलता है। अदरवाइज़ ही हैज़ नो नॉलेज व्हाटसोएवर नाउ। उसकी हर चीज़ का आंसर देके उसे ज़लील कर दिया हुआ है। तो भैया हमारा इंग्लिश में काम करने का कोई इतना पर्पस ही नहीं है। हमें उर्दू में और हिंदी में काम करना है जहाँ पे मेजर ज़रूरत है इस वक़्त। वी आर आवर फोकस इज़ ऑन द राइट प्लेस। इंग्लिश में बहुत सारे काम करने वाले लोग बैठे हैं। जी सर, बिल्कुल। अच्छा सर, मैं तो देखें, अब हम तो जितना कुछ कर सकते हैं, मेरा तो अभी जो भी ऑडियंस सुन रही है उनको यही मशवरा है कि मैं जितने मुस्लिम चैनल्स हैं, इधर पाकिस्तान में हो या बाहर हो, इंडियंस हो, मुस्लिम जितने भी चैनल हैं, मैं उनमें जाके सिर्फ ना अपने जो एक्स मुस्लिम है बड़े-बड़े, जैसे आप हो गए, साहिल भाई हो गए या समीर साहब, इनका सिर्फ रेफरेंस दे देता हूँ कि एक दफ़ा किसी मोमिन ने देख लिया और वो इधर आ गया ना, तो बस वो 1-2 दफ़ा वीडियो देखेगा, उसका ईमान डगमगा जाएगा। तो मेरी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि किसी तरीके से भी ये कमेंट करके या कम से कम ये जो जिहाद है ना इनके खिलाफ करें, लाज़मी करें। बस मेरा इतना ही कहना। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू यू सो वेलकम। वेरी मच मारिया जी, थैंक यू सो वेरी मच। और हम समझ सकते हैं ये जो आपको फिल्टर लगाना पड़ रहा है, इतनी सेफ्टी लगानी पड़ रही है, वो किस लिए पड़ रही है। तो वी कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और हमारे ये जो एक्स मुस्लिम थैंक भाई है मारिया भाई, इनकी गुजारिश आप सभी लोगों से है कि आप लोग जो मोमिन चैनल्स होते हैं या जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, चाहे वो छोटे नहीं, यूट्यूब पे बड़े हो, चैनल्स। हाँ, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे इंस्टा पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, आप लोग वहाँ पे कमेंट जिहाद ज़रूर करें, वहाँ हमारे चैनल्स के नाम मेंशन करें, ताकि वहाँ से लोगों को हम अपने चैनल की तरफ ला सके। और जैसे कि मारिया भाई ने कहा कि जब वो 2-3 दिन पहले दिन गाली देगा, दिल ही दिल में देगा या कमेंट सेक्शन में गालियाँ देगा, फिर जब 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कंटिन्यूअसली सुनेगा, तो उसके दिमाग में असर ज़रूर होगा। अपंगता उसकी थोड़ी बहुत कम ज़रूर होगी। तो इन बातों पे आप गौर करिए। और बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन हमारे मारिया भाई को जो इस जंजाल से निकले। कोई मोमिन हज़रात अगर देख रहा है और वो हूर के ऊपर बात करना चाहता है, तो बैक स्टेज में जगह खाली है, आप आइए, आपको फर्स्ट प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। इन्फिनिटी गेमिंग भाई, आपने कहा आप एक एक्स मुस्लिम हैं, आप नमाज़ें-वमाज़ें पढ़ते थे? जी सर, पढ़ता था। पाँचों टाइम की पढ़ते थे या कभी-कभार पढ़ते थे? नहीं सर, 500 टाइम मतलब मैं ज़्यादा ही चला गया था। मेरा मम्मी बोलता था ऐसा मत जाओ मतलब मेरा मम्मी ने मुझे सुधारा है। हुँ, तो कोई क्योंकि मैं एक आयतुल आर्मी कुर्सी सुना बैकग्राउंड सकते हैं से आप? शायद थोड़ा-सा सुना सकता हूँ सर।
तो अभी आप हाँ। कह रहे हैं आप पूरा अंदर ही चले गए थे और अब आप आयतुल कुर्सी भी सिर्फ अ, थोड़ा सा सुना सकते हैं। जी सर, ये मतलब ये दो चीजें ऐसे समझ नहीं आई। देखिए, मतलब मैं 2 साल ऐसा हो गया छोड़े हुए, ठीक है सर। कुछ और भी मैं नहीं है, तो 2 साल में अभी जो इतना अंदर गया उसका इतना फर्क तो नहीं ना पड़ता मेरे भाई। आपकी नहीं स्टेटमेंट्स एक सर, दूसरे से इतना मेल अंदर नहीं खाती मतलब ना। नहीं सर, मतलब इतना अंदर मतलब नहीं सर, नमाज़ें पढ़ते था, थोड़ा ऊपर-ऊपर कुछ पता नहीं चलता था, ऐसा पढ़ता था। ऐसे में जब अच्छा, सना सुना दो, सना सुना दो। सर मैं नमाज आयतुल में अल्लाह कुर्सी अकबर सुनाता बोलने हूँ। के बाद, सर मैं नमाज आयतुल में अल्लाह कुर्सी अकबर, सुनाता अच्छा मैं आयतुल आयतुल कुर्सी कुर्सी सुनाओ। सुना देता हूँ, ठीक है सर। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु वल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम। उसके बाद याद नहीं आ रहा सर, सॉरी। बस यार, सना सुना माफ़ दो। करना सर। नमाज नमाज में जब अल्लाह अकबर बोल के हाथ बांधते हो जो तो मतलब उसके वो बाद क्या पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो होता है वो अलहम से पहले क्या पढ़ते हैं? सर ठीक से याद नहीं आ रहा सुबह सर। सुबहानक अल्लाहुम्मा, नहीं सर, याद नहीं। याद नहीं है। रुकू में कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं? क्या सर? रुकू में कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं? हम नहीं पता सर। सुबहान रब्बियल अज़ीम, अच्छा, और सजदे में? सुबहान रब्बियल दरूद पाक आता है कि दरूद भी भूल गए? नहीं सर, भूल गया। ऐसे देखिए सर, मेरा 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रेशर था, और ऐसे ही पढ़ाई करते-करते तो सब भूल गया। मतलब अच्छा, मैं 2 मिनट है आपके पास, क्या कहना चाहते हैं फटाफट कहिए, फिर हम दूसरे भाई लोग को लेते हैं। ठीक है सर, मैं ऐसे आर्मी बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है? फिर भी मैं सिविल में रहता हूँ, इसलिए मैं उधर चला गया था। बट जो मेरा ब्रदर है और जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, उन्हें मैं कैसे समझाऊँ कि वो गलत है? जैसे मैं बाहर आया हूँ, उन लोगों को कैसे बाहर लेके आऊँ? आप उनको, अगर कोई इश्यू ना हो, आप इस तरीके से बताइए कि देखो यार, ये हमारे इस्लाम के बारे में कैसी-कैसी बातें कर रहे हैं, हमें इनको जवाब देना चाहिए। ऐसा जी बोल के सर। आप हमारा चैनल शेयर कर दीजिए। एक बार जब चैनल देखना शुरू करेंगे, आई एम श्योर कि उनकी आँखें भी खुल जाएँगी जिस तरीके से आपकी आँखें खुली है। जी सर। और ये जो मैडम का बात सुन के मुझे लगा, बहुत बुरा लगा। ऐसे भी अभी भी होता है, मुझे पता नहीं था सर। ठीक है। चलिए, बहुत ठीक। शुक्रिया इन्फिनिटी गेमिंग तनवीर भाई जुड़ने के लिए। जी, बेस्ट ऑफ जी लक। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। एक्स मुस्लिम कबीर साहब, वेलकम। सलामुलैकुम। यार करण कक्कड़ भाई, ये नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम नहीं है मेरे प्यारे भाई। करण कक्कड़ भाई, आप थर्सडे को ज्वाइन करिए प्लीज, स्टूडियो छोड़ दीजिए। करण कक्कड़ साहब, इससे पहले कि मैं आपको ब्लॉक करूं भाई, प्यारे भाई, आप स्टूडियो छोड़ दीजिए। थर्सडे की स्ट्रीम ज्वाइन करिएगा। जी, एक्स मुस्लिम कबीर साहब। अच्छा, सबको मेरी तरफ से सलामुलैकुम। एक्स मुस्लिम कबीर साहब। जी, जी, आवाज आ रही है मेरे भाई? सलामुलैकुम। कबीर भाई आपकी आवाज़ आ रही है। साहिल साहब लगता है आपको लेट आवाज़ जा रही है। हाँ, पता नहीं आप लोग की आवाज आती है, ये जो नया जुड़ रहा है उनकी आवाज डायरेक्टली क्यों नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अच्छा, अभी आई कोई लेकिन। नहीं। जी कबीर साहब, क्या हाल चाल? बस बढ़िया। और आप बताइए? जी एकदम फर्स्ट क्लास। क्या कहना चाहेंगे? बहुत देर से बैक स्टेज पे इंतजार कर रहा था, मुझे तो नींद भी आने लगी थी, फिर मैंने सोचा मैं देखता हूँ थोड़ी देर और नंबर आता है या नहीं आता। आ गया। जल्दी से आप अपना मुद्दा रखिए, फिर हम लोगों को सुपर चैट्स भी कुछ बचे हैं वो लेना है, फिर उसके मुद्दा बाद नहीं, स्ट्रीम क्लोज करेंगे। साहिल भाई, मुद्दा नहीं, खुशखबरी देनी थी। अरे वाह, क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये देनी है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं साहिल भाई, वो इतना डीपली जा रहा है अंदर तक कि जहां हमारी सोच भी नहीं हो सकती कि ये हमारा मैसेज इतनी दूर तक जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त। मैं आपको खुल के तो नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको, मुझे, और जो ऐसे हमारे एडम साहब हैं, मतलब हम जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, वो हम्म। फॉलो करते हैं, और मैंने देखा है कि वो लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो हमारे खिलाफ हैं, बल्कि उनकी बात समझ में आ रही। मुझे बिल्कुल उम्मीद बिल्कुल। नहीं थी कि ऐसे भी लोग होंगे जिनके बात हमारी समझ में आएगी साहिल भाई।
यकीन नहीं हो रहा मुझे। अच्छा साहिल साहब, यहाँ पर रुक करके मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैंने भी अपने कुछ खास लोगों को देखा। यूट्यूब ऐसे ही मैं ले रहा था, मोबाइल चेक कर रहा था, यूट्यूब पे मैंने देखा, वॉच हिस्ट्री रहती है ना वहाँ पे, तो देखा मैंने लाला जी के चैनल्स, कई एक वीडियोस उस पे दिखी। तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं कुछ, ऐसे ही दे दिया फिर वापस। तो वॉच हिस्ट्री में क्या पूरा बात रहता है कि क्या क्या वीडियोस आपने देखी है किसकी किसकी। तो मैंने देखा लाला जी की वीडियोस काफी देखी गई थी जी, क्या अच्छा बात है भाई, साजिद मोमिनों के बहुत मोबाइल जबरदस्त। में। साजिद भाई, मेरे तो फैमिली मेंबर ने देखा, और मतलब मैंने अपने घर में तो खैर सफाई शुरू कर दी और सफाई में कामयाब हो गया मैं। लेकिन ऐसा है, अभी आप भी जानते हो ना, वो सरतन से जुदा वाला फतवा, तो उसकी वजह से आइडेंटिटी तो अपनी लीक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उन लोगों के बीच में रह के इतना पता चला कि हमारा मैसेज ऐसी ऐसी जगह जा रहा है कि हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ये इतना काम करेगा। और लोगों के बात समझ में आ रही है। हाँ, लेकिन उन लोगों की कुछ मजबूरियां हैं जो सामने आई हैं, मतलब जैसे कि अभी वो लेडीज आई थी ना, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल गया, अभी मैं उनको सुन रहा था। उनकी मजबूरी अकेले सिर्फ उनकी मजबूरी नहीं है साहिल भाई, ये जो लेडीज भी हैं जो हमारे चैनल को देख रही हैं, उनकी भी ये मजबूरियां हैं, सेम मजबूरियां उनकी। जी जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बोला। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन इस बहुत बात की शुक्रिया। बहुत खुशी है मुझे, बहुत खुशी है इस बात की कि लोगों के बात समझ में आ रही है हमारे, और ऐसी ऐसी, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, हम लोग सोचते थे कि शायद एक पढ़ा लिखा आदमी हमारी बात समझेगा, लेकिन नहीं, जो अनपढ़ है, जो बिल्कुल कट्टर इस्लाम, उन लोगों की बात समझ में आ रही है हमारे। बहुत जबरदस्त भाई, हमारा मकसद भी तो यही है ना। हमारा मकसद सिर्फ पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं, बल्कि पढ़ा लिखा, अनपढ़ और जितने भी तरीके के मुसलमान हैं, सब तक अपनी बात पहुंचाना है, ताकि आज न कल उनकी आंखें खुले। हमको ऐसा लगता, मतलब हम लोगों को ऐसा लगता था कि इन लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये लोग हमसे बात करे बिना ही चैनल की सिर्फ सुन के, उन लोगों के जो इनका कट्टर वाला जो ईमान था ना, वो उनका डगमगा गया। बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने। ये तो बहुत अच्छी खुशी हुई खुशखबरी जान के। थी एक्स मुस्लिम कबीर साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फटाफट इसको हमको रैप अप भी करने का है स्ट्रीम को, ताकि जी जितने जी जी हजरात जो जी, तीन थैंक यू, हजार थैंक यू। सात सौ लोग अभी भी देख रहे हैं, थोड़ा उनको भी सोने का मौका मिल जाए। जी 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 साहिल भाई, बस शुक्रिया चलिए, आपका, आपने बोलने का मौका दिया। एनी टाइम भाई, थैंक यू सो वेरी मच।